सो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोल लैंड का एपिसोड 140। तो एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें असुरा गॉड दिखाए जाते हैं जो कि तेंगसेन से कहते हैं। असुरा गॉड तेंगसेन से कहते हैं कि तुम्हारी सोल टूटने के बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ गॉड रेलम चलना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। जिस पर तेंगसेन कहता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे चाहने वाले मेरी मौत से दुखी हैं और मार्शल सोल एम्पायर अभी भी बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और जीवू का जीवन मेरे साथ बंधा हुआ है, इसीलिए मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। इसके बाद तेंगसेन असुरा गॉड से कहता है मैं ह्यूमन वर्ल्ड में फिर से जाना चाहता हूँ। जिस पर असुरा गॉड कहते हैं ये नामुमकिन है, सी गॉड डिसअपीयर हो चुके हैं। इसके बाद असुरा गॉड कहते हैं अगर तुम्हारी सोल स्काई में सनराइज होने से तुम्हारी सोल गॉड रेलम में नहीं पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुन तेंगसेन उनसे पूछता है क्या कोई और रास्ता नहीं है। इसके बाद हमें ह्यूमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सारे श्रग डेविल्स की एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी और तेंगसेन की बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी होती है, पर वो अभी भी नहीं जगा होता है और श्रग डेविल्स को अपनी एनर्जी रिकवर करने में पूरा 1 मंथ तो लगेगा ही। तब तक ये किसी नॉर्मल पर्सन से भी फाइट नहीं कर सकते हैं। ये सब होने के बाद भी ये सब लोग तेंगसेन को ठीक करने के लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार है। वहीं अब तेंगसेन को होश में ना आया देख तेंगाओ उसकी बॉडी को चेक कर। इसके बाद वो बताते हैं कि तेंगसेन की बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी है और इसकी बॉडी की गर्माहट पूरी तरह से लौट चुकी है, पर अभी तक तेंगसेन होश में नहीं आया है। एंशिएंट लेजेंड्स के मुताबिक इसे अभी तक होश में आ जाना चाहिए था। तभी जीवू तेंगसेन के पास आती है और उसकी हार्ट बीट चेक करके बोलती है नहीं, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, तेंगसेन की हार्ट बीट अभी भी नहीं चल रही है। तभी ग्रैंड मास्टर बताते हैं एक गॉड की बॉडी को तो फुली रिकवर कर दिया गया है, पर तेंगसेन को नहीं। लगता है तेंगसेन की सोल को बेबी दोंग द्वारा पहले ही नष्ट कर दिया गया है, इसलिए तेंगसेन का उठना नामुमकिन है। ये सुनकर सभी श्रग डेविल्स पूरी तरह से टूट जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। दूसरी तरफ असुरा गॉड कहते हैं सी गॉड तेंगसेन पहले ही मारा जा चुका है, पर तुम असुरा गॉड के फॉर्म में फिर से रिवाइव कर सकते हो। ये सुनकर तेंगसेन कहता है कि मुझे आप इसके लिए कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस पर असुरा गॉड कहते हैं इसके लिए तुम्हारे तेंगसेन के रूप में पूरा पास्ट धुंधला हो जाएगा और इंसानी दुनिया की फीलिंग्स तुम्हें बांध नहीं पाएंगी, तुम किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहोगे और इस कॉन्वर्सेशन को कॉन्टेक्शन कहा जाता है। ये सुन तेंगसेन सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जीवू अकेले बैठी होती है, सारे श्रग डेविल्स सब लोग चले गए होते हैं और जीवू अकेली वहीं पर बैठी होती है और जीवू कहती है हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और फिर वो तेंगसेन के बाल सहलाते हुए बोलती है अब मैंने भी अपना मन बना लिया है, मैं जानती हूँ तुम मेरा दूसरी दुनिया में इंतजार कर रहे हो और हमने एक दूसरे से वादा किया है कि हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जा रहे हो। जीवू कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जीवन और मृत्यु से गुजरूंगी। वहीं तेंगसेन डिवाइन मिरर से ये सब कुछ देख रहा होता है। पगली तुम ये सब क्या सोच रही हो। वहीं अब असुरा और डिवाइन मिरर से तेंगसेन को आगे का फ्यूचर दिखाते हैं। फ्यूचर में बेबी दोंग ने सभी श्रग डेविल्स को किल कर दिया होता है और जीवू को भी बेबी दोंग अपने साथे से किल कर देती है। वहीं ये सब देख के तेंगसेन को बहुत बुरा लगता है और तेंगसेन सोचता है अगर मैंने असुरा गॉड बनना एक्सेप्ट कर लिया तो मैं अपनी याददाश्त खो दूंगा जीवू और अपने फ्रेंड्स के प्रति, पर वो सभी इससे जिंदा रहेंगे और अगर मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं दबाता तो वो सभी मारे जाएंगे। इसके नेक्स्ट सीन में एम्परर जुबान अपने सारे आर्मी ऑफिसर से कहते हैं ट्वेन दो एम्पायर कभी हार नहीं मानेगा, चाहे हमारा दुश्मन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, हम हार मानने की बजाय मरना पसंद करेंगे। इसके बाद एम्परर अपने कमांडर से कहता है आर्मी आगे भेजने को कहता है, जिस पर वो कमांडर कहता है मैं हमेशा से ही एम्पायर के लिए वफादार था और मुझे अगर इस जीवन में मौत भी मिल जाए तो पछतावा नहीं होगा। दूसरी तरफ जीवू तेंगसेन से कहती है भले ही तुम जहाँ गए हो वहाँ पे बहुत बड़ी दुनिया हो, पर मैं अपनी सोल को बर्न करके तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगी, भले ही मुझे इसमें समय चाहे कितना लग जाए, तब तक तुम्हें खोजूंगी जब तक मौत से मैं ना मिल जाऊं। जिसके साथ ही जीवू तेंगसेन को छोड़ के वहाँ से जाने लगती है और जाते वक्त उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। वहीं ये सब डिवाइन मिरर से देख के तेंगसेन परेशान होता है। तभी असुरा गॉड उसे बताते हैं जिसे तुमने अपना माना और जिसे तुमने सबसे ज्यादा प्यार किया वही तुम्हें छोड़ के जाने वाली है, तो तुमने अब क्या सोचा है। और इतना तो हम लोग को ही पता है कि तेंगसेन जीवू को मरने नहीं दे सकता, इसीलिए तेंगसेन असुरा गॉड की इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लेता है। तेंगसेन के ऐसा करने के साथ ही तेंगसेन की बॉडी में असुरा गॉड डोमेन एब्सॉर्ब होने लगती है, जिससे तेंगसेन का हार्ट रिपेयर होने लगता है और इसी प्रोसेस के अंदर तेंगसेन को अपने बीते हुए पलों की, अपने फ्रेंड्स की सभी यादें याद आने लगती हैं, क्योंकि वो अब धीरे धीरे करके मिट रही थी सारी यादें। उसे वो सारी यादें याद आती हैं जो उसने बचपन से लेके अभी तक अपने दोस्तों, परिवार, अपने चाहने वालों के साथ जो बिताई थी। इसके बाद बाहर हम देखते हैं तेंगसेन के हेयर्स वाइट हो जाते हैं और उसकी बॉडी पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाती है और असुरा गॉड के डिवाइन वर्ल्ड में आ जाती है। यहाँ तेंगसेन की बॉडी में जैसे जैसे डिवाइन ऑरा एब्सॉर्ब हो रहा था वैसे वैसे तेंगसेन की बॉडी पावरफुल हो रही थी और अब उसकी बॉडी पे पहले से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल आर्मर आ
जाता है और अब तेंगशन भी अपने आर्मर को देख के खुश हो जाता है। तेंगशन के असुरा गॉड बनने की सीन में कुछ ऐसे भी सीन्स होते हैं जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर उन्हें देखकर खाली फील किया जा सकता है। जैसे तेंगशन का बहुत सारे रियलम्स पार करके अपनी स्वॉर्ड तक जाना, जो ये दर्शाता है कि तेंगशन अब सभी गॉड्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसके पीछे कई सारी असुरा स्वॉर्ड्स का आना, जबकि अभी तक तेंगशन के पास असुरा स्वॉर्ड है ही नहीं। अब जैसे ही तेंगशन पूरी तरह से असुरा गॉड बन जाता है, वैसे ही बैटलफील्ड में बहुत सारा रेड कलर का ऑरा जनरेट होने लगता है और पूरी तरह से आसमान को कवर करने लगता है और तियांदो एम्पायर के सभी सोल्जर, आर्मी और सब लोग परेशान होते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा था उनको कि हो क्या रहा है। तभी इनके सामने रेड कलर की बहुत ज्यादा पावरफुल लाइट गिरती है और उनके सामने एक पोर्टल बनने लगता है जिसमें से तेंगशन असुरा गॉड के 6 हैंड के साथ बाहर आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जियालिंग पास में बेबी डोंग की आर्मी तियांदो आर्मी को खत्म करने के नारे लगा रही होती है। तभी बेबी डोंग को भी एक पावरफुल ऑरा महसूस होता है और वो समझ जाती है कि तेंगशन अभी मरा नहीं है, वो फिर से वापस आ गया है, पर उसे समझ नहीं आता है कि तेंगशन जिंदा कैसे बच गया और वो इतने पावरफुल कैसे हो गया। वहीं अब तेंगशन सभी के सामने आता है जिसे देख तियांदो आर्मी और वहाँ के सभी सोल्जर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं मोटू सबसे ज्यादा खुश होता है और वो कहता है ये तो मेरा लंगोटिया यार है, ये फिर से जिंदा हो गया। इसके साथ ही उन सभी को एंशिएंट लेजेंड्स पर विश्वास हो जाता है और सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, सबसे ज्यादा ऑस्कर और रिंग रोंग रोंग, और उन्हें होना भी चाहिए क्योंकि तेंगशन उन्हीं की वजह से आज जिंदा हो पाया है, ये उनका मानना है। वहीं बेबी डोंग सोचती है ये नामुमकिन है, उसकी डिवाइन सोल को तो मैंने तोड़ दिया था, फिर ये कैसे मुमकिन है कि उस सोल को दोबारा फ्यूज कर दिया गया। वहीं ये देखकर क्वांग रेंसवे बोलती है मुझे पहले ही पता था, तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगे। वहीं अब तेंगशन पूरी तरह से इमोशनलेस हो चुका था और वो अपनी आंखें खोलते ही सबसे पहले जियालिंग पास पे अटैक करता है। उसके अटैक से वहाँ पे भयंकर तबाही मचती है और कई सारे सोल्जर्स मार जाते हैं। वहीं तेंगशन का ये रूप देखकर मिस्टर धाई बोलते हैं तेंगशन में कुछ बदलाव दिख रहे हैं। तभी ग्रैंड मास्टर बोलते हैं तेंगशन अभी डेथ लाइन को क्रॉस करके वापस आया है, जरूर इसके लिए तेंगशन को कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी। तभी जीवू बोलती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे क्या हुआ है, मायने ये रखता है कि वो वापस आ चुका है। दूसरी तरफ बेबी डोंग अपने वेपन से एक कमाल का हमला करती है तेंगशन की तरफ। तभी हम देखते हैं तेंगशन ने उसे अपने सिंगल हैंड से ही रोक लिया होता है और फिर तेंगशन बेबी डोंग का वेपन बेबी डोंग को ही घुमा के मारता है। इसके बाद एक पंच मारता है जिससे इम्पैक्ट से बेबी डोंग बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है और जहाँ पे गिरती है वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है। हुईलीना ये देखकर हैरान होती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, आज ही आ जाएगा वीडियो। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर से दबा देना क्योंकि इसके बाद का पार्ट के लिए आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। थैंक्स फॉर